बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक सीक्रेट ड्रीम्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिसऑर्डर्स के ऊपर है। और जो डिसऑर्डर्स हैं हम उसमें से डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दैट इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो हम इस डिसऑर्डर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नार्सिसिस्टिक होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, फिर देन सेल्फी। सेल्फी क्या, हम लोग जो हमारा सेल्फी लेना है, अपनी फ़ोटोज़ लेना है, क्या वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेट करता है या नहीं करता, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एनपीडी, हम आगे जो है इसको एनपीडी ही बोलेंगे। आपको पता चल गया है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एनपीडी कहते हैं। जो एनपीडी है इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट्स यू हाउ यू व्यू योर सेल्फ एंड रिलेट टू अदर्स, कि हम किस तरीके से अपने आप को देखते हैं और दूसरों के साथ रिलेट कर रहे हैं। हैविंग एन पी डी मीन्स यू हैव एन एक्सेसिव नीड टू इम्प्रेस अदर्स और फील इम्पॉर्टेंट। जब आपको एन पी डी होता है ना, जब किसी भी पर्सन को, किसी भी क्लाइंट को हमारे, तो वो क्या होता है, उनके पास एक्सेसिव नीड होती है कि उन्होंने दूसरों को इम्प्रेस करना है और अपने आप की इम्पोर्टेंस दिलवानी है, कि बताना है कि हम लोग कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Their need can be strong enough to drive harmful behaviors negatively affecting you and those around you. वो इतने ज़्यादा इस चीज़ के अंदर स्ट्रांग होते हैं कि वो हार्मफुल बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर होता है ना, वो हार्मफुल हो सकता है, वो आपके ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। सो अब एनपीडी है क्या, एनपीडी गेट इट्स नेम फ्रॉम नार्सिसिस। इसने अपना नाम कैसे लिया था, नार्सिसस से लिया था। अ हंटर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, ये जो ग्रीक मैथोलॉजी से है। अकॉर्डिंग टू द myth, Narcissus was so obsessed with his own beauty that he could not stop looking at his reflection in a pool of water. कि ग्रीक से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने मैथोलॉजी से ली है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी ब्यूटी से कि वो अपने आप का रिफ्लेक्शन दिखना स्टॉप नहीं करते, बट नहीं करते वाटर के अंदर। ही डिड नॉट नथिंग एल्स बट स्टेयर एट हिज रिफ्लेक्शन अंटिल ही डाइड। ये तब तक अपने ही रिफ्लेक्शन को देखते रहते हैं जब तक ये फोत नहीं हो जाते। ठीक है ना, एक मिथोलॉजी है ये। तो हम उन्होंने जो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट ग्रीक मिथोलॉजी से हमने इसकी डेफिनेशन को लिया है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि जो जो पर्सन है ना वो नार्सिसिस्टिक है। अब देखो, हर कोई बंदा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को चाहता है कि पसंद करवाएं, लेकिन जब वो चीज़ एक्सेसिव लेवल पे पहुंच जाए ना, तब हम उसको एक चीज़ डायग्नोस करते हैं। अब ये नहीं है कि आप लोग डिसऑर्डर्स पढ़ें आपके कि भाई हर बंदे के अंदर ये चीज़ है। एक्सेसिव लेवल के ऊपर जब आ जाए तब हम लोग उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं। और ये जो है पर्सनैलिटी 18 ईयर्स के बाद मोस्टली हम लोग को जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है ना उसको डायग्नोस कर रहे होते हैं। जो नंबर 1 है वो है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस, कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंस देनी है। ओवर एस्टिमेटिंग देयर कैपेबिलिटीज़ एंड होल्डिंग देमसेल्फ टू अनरीजनेबली हाई स्टैंडर्ड्स, कि हमने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ओवर एस्टिमेट कर देना है और हम लोग का ना हमारा हाई स्टैंडर्ड बहुत हो जाता है। ब्रैगिंग और एग्जैजरेटिंग देयर अचीवमेंट्स, के वो जो लोग हैं ना अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। मीन्स कि अगर अचीवमेंट कम है ना तो आप लोग उसको इस तरीके से बयान कर दो कि लाइक आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कारनामा दिया, मीन्स कि एग्जैजरेट करना अपनी अचीवमेंट्स को। नंबर 2 है फ्रीक्वेंट फैंटेसीज अबाउट हैविंग और डिजर्विंग सक्सेस, पावर, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, लव, सेल्फ फुलफिलमेंट, कि इतनी ज़्यादा आपकी फैंटेसी होती है किसके बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, पावर के बारे में, ब्यूटी के बारे में, लव के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपके अंदर फैंटेसीज होती हैं कि आपके पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बिलीफ इन सुपीरियोरिटी, कि उनको बिलीफ होता है सुपीरियर पे। थिंकिंग दे आर स्पेशल और यूनिक, उनको थिंकिंग स्टाइल ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूनिक है। बिलीव दे शुड एसोसिएट ओनली विद दोज यस वर्थी, कि अपने आप को उसी से एसोसिएट करेंगे जो उनको एज अ वर्थी सी करते हैं, कि वो उनका जो मौजूदगी है वो एज अ वर्थ है उनके लिए। नीड फॉर एडमायरेशन, उनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन चाहिए होती है। फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम, frequent self doubt, self criticism and impotence, preoccupation with knowing what others think of them, हर वक्त उनके ऊपर यही सोच लगा देती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से उनके अंदर जो एम्पिटेंस बहुत ज़्यादा होगी, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंट इंटाइटमेंट, इन्फ्लेटिंग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टिंग फेवरेबल ट्रीटमेंट, एंगर व्हेन पीपल डोंट केयर और टू अपीज दैम, उनका ना बहुत ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट चाहिए कि हर कोई उन्हीं को फेवर करे, उन्हीं को पसंद करे।
और उनको गुस्सा आ जाता है जब वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते, जब उनका कोई ख्याल नहीं रखता, जब उनको कोई पसंद नहीं कर रहा होता, तब इनके अंदर गुस्सा आ जाता है। इनको होता है कि हर वक्त इनकी कोई ना कोई प्रेस ही करे, इनको एडमिरेशन चाहिए होती है। विलिंगनेस टू एक्सप्लॉइट अदर्स, ये तैयार रहते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर दें दूसरों को, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यूजिंग अदर्स, कि वो ना कॉन्शियसली यूज़ कर रहे होते हैं दूसरों को। फॉर्मिंग फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स विद पीपल हु बूस्ट देयर सेल्फ इस्टीम और स्टेटस, ये अपनी फ्रेंडशिप और जो रिलेशनशिप्स हैं ना उसको बूस्ट करते हैं। डेलिबरेटिंग टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अदर्स, ये दूसरों का जो एडवांटेज लेते हैं, और सेल्फिश रीजंस, और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे अभी अभी याद आया है, एक्सप्लॉइट अदर्स से हमारे हमने एक ड्रामा भी देखा था, हम कहाँ के सच्चे थे, जिसमें उसको कुबरा और माहिरा खान थी। अगर हम उसे थोड़ा सा रिलेट करें, जो कुबरा खान थी वो लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सारी माहिरा खान का ही जो चीज़ें थी ना उसका एडवांटेज लेती थी, उसकी चीज़ों का। जो सक्सेस उसकी थी वो अपने ही सक्सेस में लगा देती थी। उसके पास वो ज़हीन नहीं थी, लेकिन वो इस तरीके से फैंटेसी करके बता दी थी कि लाइक वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो यूनिवर्सिटी के नंबर 1 स्टूडेंट है। मैं उसको वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना पसंद करती थी, एडमायर करती थी, और एक्सप्लॉइट करी थी किसको, अदर्स को, किसी और को। सो एक हल्की सी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है इसकी। लैक ऑफ एम्पथी, ये एम्पथी नहीं करते, और जब ऑब्वियसली जब एक्सप्लॉइट करेंगे दूसरों को तो इनके अंदर एम्पथी तो नहीं ना होगी। सेइंग थिंग्स दैट माइट हर्ट अदर्स, वो चीज़ें कहेंगे जो दूसरों को जो है ना हर्ट करेगी। सीइंग द फीलिंग्स नीड्स और डिज़ायर्स ऑफ अदर्स एज अ साइंस ऑफ वीकनेस, नॉट रिटर्निंग काइंडनेस और इंटरेस्ट एट अदर शॉस, और जो है ना काइंडनेस रिटर्न नहीं करेंगे, मीन्स का कोई मदद करे ना, इन रिटर्न वो उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। और वो जो अदर्स की चीज़ें ना, अदर्स शोज़, कोई भी अदर्स की या दूसरों की परफॉर्मेंस हो रही है उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंट एनवे, फीलिंग एनवस ऑफ अदर्स स्पेशली व्हेन अदर्स आर सक्सेसफुल, वो अनवेज बहुत करेंगे, अब दूसरों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तब जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक्सपेक्टिंग एनवे फ्रॉम अदर्स, और वो चाहेंगे कि उनको भी पसंद किया जाए। बिलाइटलिंग और डिमिनिशिंग द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की अचीवमेंट्स हैं उनको डिमिनिश मतलब ख़त्म कर देंगे। कॉजेस, आप ये नार्सिसिज्म के कॉज क्या हो सकती हैं? नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है ना वो नेगेटिव हो सकता है, मीन्स कि आपको रिजेक्शन मिले हो, आपका कोई भी ट्रॉमा हो, आपको स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपको नापसंद किया जा रहा हो, ऐसे बहुत से चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हो। ऑब्जर्वेशन, कि कुछ भी दूसरों को ऑब्जर्व करते करते भी आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाए। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है ना वो पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अब सेल्फी इज़ अ साइन ऑफ नार्सिसिस्टिक, आप लोगों को भी लगता है, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको लगता है कि जो सेल्फी है वो नार्सिसिस्टिक का एक साइन है या नहीं, आपके अकॉर्डिंगली ऐसा होता है या नहीं होता। A new study appearing in an upcoming issues of personality and individual difference, एक न्यू स्टडी आई है वो अपेयर हो रही है कि पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फी पोस्टिंग, फोटो एडिटिंग एंड पर्सनैलिटी, कि जो रिलेशनशिप देखते हैं कि हमारी जो सेल्फी हम लोग पोस्ट करते हैं, हम लोग अपनी फ़ोटोज़ एडिट करते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी, जो वर्ड सेल्फी है ना वो रिसेंटली एडिट हुए हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। सो यहाँ पे अब सेल्फी सिंड्रोम के बारे में बताया गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हम मैंने बताया कि जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर आई है, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है सेल्फी, और इसका जो नाउन है प्लूरल है सेल्फीज होता है, और इसकी जो इनफॉर्मल डेफिनेशन है अ फोटोग्राफ डेट वन हैज़ टेकन ऑफ ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, वो फोटोग्राफ जो हम अपने आप की लेते हैं, टिपिकली वन टेकन विद अ स्मार्टफोन, जो आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए लेते हैं, और अ वेब कैम, और वेब कैम के ज़रिए, एंड शेयर विया सोशल मीडिया, और हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है शेयर करते हैं। ओकेजनली सेल्फीज़ आर एक्सेप्टेबल, जो कहते हैं ना ओकेजन के ऊपर जो सेल्फीज़ होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती है, बट पोस्टिंग अ न्यू पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एवरी डे इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन हर रोज़ अपनी न्यू पिक्चर जो हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं वो कहते हैं नेसेसरी नहीं होती है। इसका जो ओरिजिन है वो अर्ली 21st सेंचुरी है। डेफिनेशन ऑफ सेल्फी इन यूएस इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, यूएस इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जो डेफिनेशन है सेल्फी की वो आ चुकी हुई है। अब सेल्फी सिंड्रोम है, द सेल्फी सिंड्रोम, हाउ सोशल मीडिया इज़ मेकिंग एस नार्सिस्टिक, किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो हम लोगों को नार्सिस्टिक कर रहा है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आती है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स आपकी ऑक्यूपेशन विद सेल्फ and how it is perceived by others, narcissistic personality gratification from others and admiration। जो सेल्फी सिंड्रोम है वो ये कह रही है, आप लोगों ने नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो अपने आप को एडमायर करवाना है, एनवे करवाना है दूसरों से। सो सेल्फी सिंड्रोम भी एक तरह से यही है कि हर वक्त हम लोग अपनी
एक जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं और हम लोगों को अपने व्यूज़ चाहिए। मीन्स क्या, अगर जब से आपके व्यूज़ कम हो जाए आप लोगों को उसे टेंशन होने लग पड़ती है, क्या लोगों ने हमारी पसंद नहीं किया, हमारी पिक्चर ऐसी है कि लोगों ने हमें पसंद नहीं किया, और आप लोग और फ़िल्टर्स यूज़ करो, इस तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करो कि लोग आपको पसंद करें। इस तरीके से भी हो सकता है ये कि हम लोग फ़िल्टर यूज़ कर रहे होते हैं अपने रियल कलर को छोड़ के, कि भाई हम लोग वो कलर्स देते हैं जिसमें हम लोग खूबसूरत लगे, और हर रोज़ इस तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें। तो इस जैसा सेल्फी सिंड्रोम कि हर रोज़ आप लोग अपनी सेल्फी लें और अपनी पोस्ट करें और चाहें कि आप लोग इतने व्यूज़ करें, लोग आपको पसंद करें, दैट इज़ अ सेल्फी सिंड्रोम। और आपको लगता है, जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि सेल्फी जो है नार्सिसिस्टिक का एक साइन है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ग्रुप थेरेपी हो सकती है, सीबीटी हो सकती है, फैमिली थेरेपी हो सकती है। सीबीटी इज़ ए कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी। ये 3 थेरेपीज़ जो हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब लाइफ़स्टाइल के अंदर थोड़ी-सी चेंजेस ले आएँ। अपना माइंड ओपन करें कि मीन्स कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अपने आप को जो है, जैसे हैं, अपने आप को एनवे करें। अगर आप लोग इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर, इट्स ओके। अपने आप को एक्सेप्ट करें। अगर आपका रंग जिस तरह का भी है, अपने आप को एक्सेप्ट करें। हर चीज़ में अपना ओपन माइंड रखें, हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है? स्टिक टू योर ट्रीटमेंट प्लान। अगर आपको नार्सिसिस्टिक हो चुका हुआ है और आप लोग किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अपने ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर स्टिक हो जाएं। लर्न रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप लोग लर्न करें स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन, और अपने गोल के ऊपर फोकस रहें। डिफ़िकल्टीज हो सकती है हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, वर्क और स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ड्रग और अल्कोहल का यूज़ हो जाता है और डिप्रेशन हो सकता है। डो नार्सिसम लव देमसेल्व्स के जो नार्सिस्टिक्स होते हैं कि वो अपने आप को प्यार करते हैं, जो इसका आंसर है वो नहीं है। नार्सिस्टिक लव जस्ट द इमेज ऑफ देमसेल्फ। नार्सिस्टिक जो होता है ना, जिन्होंने अपना इमेज बनाया होता है, वो उससे प्यार करते हैं एंड थिंक पीपल विल लव देम जस्ट दे आर परफेक्ट। और उनको लगता है कि लोग तभी उनको पसंद करेंगे जब वो परफेक्ट होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक था वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आप लोग प्लीज़, आप लोगों को समझ आई है तो आप मुझे बताएं। और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी फिर किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।